अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी ओरिजिन्स ऑफ स्पोर्ट सीरीज़ की 4th एपिसोड है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पोर्ट की जो देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअली बहुत फास्ट, स्किलफुल और कम्पिटिटिव होता है। टेबल टेनिस, या जिससे बहुत लोग पिंग पोंग भी बोलते हैं। आज टेबल टेनिस के दुनिया के मोस्ट पॉपुलर इनडोर स्पोर्ट्स में से एक है। स्कूल्स में खेली जाती है, क्लब्स में खेली जाती है और ओलंपिक्स में भी खेली जाती है और स्पेशली एशियन कंट्रीज में स्पोर्ट नेक्स्ट लेवल पर पॉपुलर है। कई सवाल उठते हैं जैसे कि टेबल टेनिस आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ, पिंग पोंग नाम कहाँ से आया, पहले प्लेयर्स किस चीज़ से बैट्स बनाते थे और कैसे एक स्मॉल इंडोर गेम ओलंपिक स्पोर्ट बन गया। आज हम टेबल टेनिस की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, फ्रॉम रिच इंग्लिश हाउसेस ऑल द वे टू मैसिव इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। एंड ऑनेस्टली इस स्पोर्ट की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। सो सिट बैक, रिलैक्स और चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल टेनिस की स्टोरी स्टार्ट होती है इंग्लैंड से। 1800s के लेट ईयर्स में इंग्लैंड के अपर क्लास फैमिलीज के इंडोर गेम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उस वक्त लॉन्ग टेनिस बहुत पॉपुलर थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विंटर सीजन और रेनी वेदर में आउटडोर टेनिस खेलना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए लोगों ने टेनिस का एक इंडोर वर्जन बनाना स्टार्ट किया और वही इवेंचुअली टेबल टेनिस बनी। स्टार्टिंग में प्रॉपर टेबल टेनिस इक्विपमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। पीपल बुक को नेट्स की तरह यूज़ करते थे, शैम्पेन कॉर्क को बॉल की तरह यूज़ करते थे और सिगार के बॉक्सेस की लिड्स को बैट्स की तरह यूज़ करते थे। इमेजिन प्रोफेशनल प्लेयर्स आज कॉर्क और बुक्स के साथ मैचेस खेल रहे हो, दैट वुड लुक क्रेजी। लेकिन इसी सिंपल एक्सपेरिमेंट ने फ्यूचर का एक मैसिव स्पोर्ट की फाउंडेशन रखी। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, टेबल टेनिस और पिंग पोंग सेम है डिफरेंट? एक्चुअली दोनों ऑलमोस्ट सेम स्पोर्ट है। पिंग पोंग ने गेम की साउंड से आया। जब बॉल बैट पर लगती थी तो पिंग पोंग जैसी साउंड आती थी, इसीलिए लोगों ने इस गेम को पिंग पोंग कहना स्टार्ट कर दिया। लेटर एक कंपनी ने पिंग पोंग नाम ट्रेडमार्क कर लिया और फिर ऑफिशियल स्पोर्ट का नाम टेबल टेनिस यूज होने लगा। लेकिन आज भी बहुत लोग कैजुअली इसे पिंग पोंग ही कहते हैं। जैसे जैसे गेम पॉपुलर होती गई, प्रॉपर रूल्स और इक्विपमेंट्स भी डेवलप होने लगे। 1900s के अर्ली ईयर्स में ऑफिशियल टेबल टेनिस बैट्स और बॉल्स क्रिएट होने लगी। वुडन पेडल्स यूज होती थी, बॉल्स लाइट वेट बनाई गई और टेबल स्टैंडर्ड साइजेस में बनने लगे। सून क्लब्स और टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज होने स्टार्ट हो गए। इंग्लैंड में टेबल टेनिस रैपिडली फेमस हो गई और फिर ये स्पोर्ट यूरोप के दूसरे कंट्रीज में भी स्प्रेड होने लगी। 1926 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन क्रिएट हुई, जिसे ITTF कहा जाता है। और ऑनेस्टली ये टेबल टेनिस हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था क्योंकि इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियल रूल्स मैनेज किए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए, रैंकिंग और चैंपियनशिप स्टार्ट की। इसी ईयर फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी होल्ड हुई और यहाँ से टेबल टेनिस एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्पोर्ट बन गई। अब हम बात करेंगे कि टेबल टेनिस दुनिया में कैसे फैली। अब यहाँ से टेबल टेनिस रैपिडली पूरी दुनिया में स्प्रेड होना स्टार्ट हुई। यूरोप के बाद एशिया में भी ये स्पोर्ट बहुत पॉपुलर होने लगा, स्पेशली के चाइना, जापान और साउथ कोरिया में। और ऑनेस्टली एशिया ने इवेंचुअली टेबल टेनिस की दुनिया को डोमिनेट करके रख दिया। चाइनीज प्लेयर्स पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रांग बन गए। उनकी स्पीड, उनके रिफ्लेक्सेस, उनका कंट्रोल और स्पिन टेक्निक अनबिलीवेबल होती थी। आज भी चाइना को टेबल टेनिस का पावर हाउस माना जाता है। अब हम देखेंगे कि टेबल टेनिस की जो इक्विपमेंट थी वो कैसे इवॉल्व हुआ। स्टार्टिंग में तो बैट सिंपल वुडन होती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ प्लेयर्स ने रियलाइज किया कि रबर सरफेस बॉल कंट्रोल और स्पिन इंप्रूव कर सकती है और फिर स्पंज रबर पेडल्स इंट्रोड्यूस हुई। ऑनेस्टली इस इन्वेंशन ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया क्योंकि अब प्लेयर्स हैवी स्पिन जनरेट कर सकते थे, तेज शॉट्स मार सकते थे और बेटर कंट्रोल हासिल कर सकते थे।
गेम और भी फास्ट और टेक्निकल हो गई। बॉल भी इवॉल्व होती गई। पहले बॉल को सिल्यूलॉइड की पहले तो बॉल सिल्यूलॉइड की होती थी, लेकिन बाद में न्यू प्लास्टिक बॉल्स इंट्रोड्यूस हुई। टेबल्स और नेट्स भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इम्प्रूव हुए। अब अगर आपने कभी प्रोफेशनल टेबल टेनिस देखी हो तो आपको पता लगेगा कि ये स्पोर्ट इंसेनली फास्ट होती है। कभी कभी रिलीज इतनी फास्ट हो जाती है कि बॉल प्रॉपरली नजर भी नहीं आती। प्लेयर्स को लाइटिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं, क्विक मूवमेंट करना होता है और इंस्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। और बहुत बार मैचेस सिर्फ मिली सेकेंड में डिसाइड हो जाते हैं। इसी वजह से टेबल टेनिस को दुनिया के फास्टेस्ट स्पोर्ट्स में काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं ओलंपिक्स की। टेबल टेनिस ऑफिशियली 1988 सियोल ओलंपिक्स में ओलंपिक स्पोर्ट बनी और इसके बाद स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ओलंपिक्स में स्पेशली एशियन कंट्रीज डोमिनेट करती रही। चाइना ने टेबल टेनिस में बहुत ज़्यादा मेडल जीते और ऑनेस्टली उनका डोमिनेंस ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। आज ओलंपिक टेबल टेनिस दुनिया भर में मिलियंस ऑफ फैंस देखते हैं। अब हम बात करते हैं चाइना की डोमिनेशन के बारे में। चाइना ने टेबल टेनिस में लेजेंडरी डोमिनेंस एस्टेब्लिश की है। चाइनीज प्लेयर्स बहुत यंग एज से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनकी डिसिप्लिन, उनकी प्रैक्टिस रूटीन्स और टेक्निकल स्किल्स वर्ल्ड क्लास होती हैं। इसीलिए बहुत से ग्रेटेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर्स चाइना से आए हैं और के टूर्नामेंट्स में चाइनीज प्लेयर्स फाइनल्स में एक दूसरे के अगेंस्ट ही खेलते नजर आते हैं। दैट शोज हाउ डोमिनेंट दे आर। अब हम बात करेंगे अमेजिंग टेबल टेनिस स्किल्स के बारे में। टेबल टेनिस सिर्फ स्पीड का गेम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी है। प्लेयर्स टॉप स्पिन यूज़ करते हैं, बैक स्पिन यूज़ करते हैं, साइड स्पिन क्रिएट करते हैं और कभी कभी स्पिन इतनी डेंजरस हो जाती है कि ओपोनेंट कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है। प्रोफेशनल प्लेयर्स बॉल को अनबिलीवेबल एंगल्स पर हिट करते हैं और ऑनेस्टली बिगिनर्स के लिए प्रोफेशनल स्पिन रिटर्न करना तो इम्पॉसिबल ही है। अब सवाल यह है कि टेबल टेनिस इतनी पॉपुलर क्यों है। इसका सिंपल जवाब है, ये बहुत इजी टू स्टार्ट है। आपको जायंट फील्ड की ज़रूरत नहीं होती, ना ही ज़्यादा टीमों की ज़रूरत होती है। बस एक टेबल, 2 पेडल्स और एक बॉल और गेम स्टार्ट। इसीलिए स्कूल्स, क्लब्स और होम्स में भी टेबल टेनिस खेली जाती है। और क्योंकि मैचेस फास्ट और एक्साइटिंग होते हैं तो फैंस बोर भी नहीं होते। अब हम टेबल टेनिस के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टेबल टेनिस का ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ था। पिंग पोंग नाम गेम की साउंड से आया। अगला फैक्ट है हमारे पास कि टेबल टेनिस दुनिया के फास्टेस्ट स्पोर्ट्स में से एक है। नेक्स्ट, चाइना टेबल टेनिस की मोस्ट डोमिनेंट कंट्री है। फिर है हमारे पास कि टेबल टेनिस 1988 में ओलंपिक स्पोर्ट बनी। फिर हमारे पास आते हैं कि प्रोफेशनल प्लेयर्स अनबिलीवेबल स्पिन क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि कुछ टेबल टेनिस की शॉट्स 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा तेज़ होती हैं। अब सवाल ये है कि टेबल टेनिस का फ्यूचर कैसा होगा। ऑनेस्टली स्पोर्ट कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर रही है और न्यू इक्विपमेंट गेम को बहुत फास्टर बना रही है। और सोशल मीडिया की वजह से यंगर ऑडियंसेस भी टेबल टेनिस को फॉलो कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स और VR टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर में टेबल टेनिस ट्रेनिंग्स को कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं। वुमेन्स टेबल टेनिस भी रैपिडली ग्रो कर रही है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग बन सकती है। लेकिन एक चीज़ कभी चेंज नहीं हो सकती, टेबल टेनिस की एक्साइटमेंट। फास्ट रिलीज, क्रेजी स्पिन्स, लास्ट सेकेंड रिएक्शंस और अनबिलीवेबल सेव्स, यही चीज़ें हैं जो स्पोर्ट को स्पेशल बनाती हैं। सो गाइस, ये थी एक टेबल टेनिस की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी। इंग्लैंड के इंडोर इक्विपमेंट से एक्सपेरिमेंट से लेकर ओलंपिक स्टेडियम्स तक और फिर दुनिया के फास्टेस्ट स्पोर्ट्स में से एक बनने तक, टेबल टेनिस की जर्नी ऑनेस्टली इनक्रेडिबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज नेक्स्ट स्पोर्ट में हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ टेनिस की। कमेंट करके बताएं कि आपने कभी टेबल टेनिस खेली है, और तो और अगर आपने कभी टेबल टेनिस खेली है तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा था और वो फेवरेट होने की क्या वजह थी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।